हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। द बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन 1H2 and helium 2He4 atom are 1.4 mega electron volt and 7 mega electron volt. If two deuteron atom react to form a single helium atom, then the energy released is। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर मैं रिएक्शन देखूं तो रिएक्शन यहाँ पे कैसे होगा कि दो ड्यूट्रॉन एटम्स यानी कि 1H2 प्लस 1H2 ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, एक हीलियम एटम यानी कि H42, और यहाँ से कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, जिसे मैं मान लेता हूँ Q। ठीक है, क्या है Q। ओके, Q क्या है यहाँ पे, रीलोडेड एनर्जी। Q है एनर्जी रीलोडेड। ठीक, ये चीज ओके। या फिर मैं इस रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूं, 2H12 गिव्स He24 माइनस Q। ठीक है, यहाँ He करो। ओके, अब देखो तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी, देखो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे गिवन है पर न्यूक्लियन ड्यूट्रॉन की जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होगी, बिकॉज दो यहाँ पे ड्यूट्रॉन एटम्स यूज कर रहे हैं, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, ये आएगी हमारे पास। देखो ये हो जाएगी 2 × 1.1। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे हमारे पास पर न्यूक्लियन एनर्जी गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास एक ड्यूट्रॉन एटम के पास दो न्यूक्लियन है। ठीक है, अब ऐसे कितने ड्यूट्रॉन एटम यूज हो रहे हैं, दो ड्यूट्रॉन एटम यूज कर रहे हैं, यानी कि देखो एक ड्यूट्रॉन एटम की एनर्जी, दो पूरे एक ड्यूट्रॉन एटम की एनर्जी क्या होगी, 2 × 1.1, बिकॉज टू न्यूक्लियन यूज हो रहे हैं और एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, इनटू टोटल फाइंड करना है। तो दोनों न्यूट्रॉन एटम के लिए 2 × 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, सिमिलरली ये आ गया मेरे पास एनर्जी जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड पे एनर्जी क्या होगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी ऑफ He24। ठीक है, हीलियम एटम की एनर्जी देखो, अब हीलियम में भी दिया है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और हीलियम के कितने न्यूक्लियन है, यहाँ पे 4 न्यूक्लियन है हीलियम के, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 7 यानी कि 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना हो गया, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो तो इस पूरे रिएक्शन में जो हमारे पास एनर्जी इनिशियली थी वो कम थी एज कंपेयर टू जो फाइनल एनर्जी फॉर्म हुई है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आई कहां से है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है क्यू से। ठीक है, तो ये दैट्स वाई क्यू क्या है, एनर्जी रिलोडेड, यानी कि जो क्यू है वो इस रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्यू इज द एनर्जी दैट इज प्रोवाइडेड टू दिस रिएक्शन। ठीक है, ताकि ये रिएक्शन कैरी आउट हो सके। ठीक, तो यहां से मेरे पास क्यू कितना आ जाएगा, क्यू मेरे पास इक्वल होगा 28 माइनस 4.4 यानी कि 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन देखो ऑप्शन कौन सा होगा सही, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 23.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।